नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। अभी जो है हमारी मौजूदगी जो है रेड वॉल्वेट होटल में है और हमारे साथ जो है रमबलिंग सिंह चंद्रवंशी हैं और अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के जो है ये बैनर तले जो है आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और 2 दिवसीय राजगीर में जो है ये लोग अहम बैठक करने वाले हैं। हम लोग सीधी बातचीत करेंगे कि अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ के बैनर तले क्या कुछ होने वाला है। 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अब जो है तैयारी जो है जोरों शोरों से की जा रही है। क्या लग रहा है सर, जो अभी 2 दिवसीय राजगीर में आप लोग कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं 2025 चुनाव से पहले, क्या कुछ? देखिए, जब से 2015 से नीतीश सरकार ने 3 संपन्न जातियों जथा, तेली, तमोली और दांगी को मूल अति पिछड़ा में मिलाया है, उस समय से हम लोग कम और बेसी आंदोलित हैं। कई बार हम लोगों ने प्रदर्शन के माध्यम से, पदयात्रा के माध्यम से, घेराव के माध्यम से और धरना के माध्यम से सरकार को अपनी भावनाओं से अवगत कराया, लेकिन सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है। इसका परिणाम है कि अति पिछड़ा का जो हक है वो लगभग 35-40 से लेकर 70-75% तक हकमारी ये 3 जातियां कर रही है। कौन कौन जातियां? तेली, तमोली और दांगी। इसके लिए हम लोग अब तय किया है कि अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ जो संघर्ष मोर्चा है उसके बैनर के तहत बिहार के लगभग 2000 चुने हुए जो नौजवान साथी हैं उनको पहली बार बिहार में राजगीर का जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है RICC, वहाँ 2 दिवसीय 3 और 4 मई को वहाँ हम लोग मूल अति पिछड़ा का प्रशिक्षण शिविर होगा। उस प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने के लिए JNU से लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय तक और पटने के भी कई नामचीन चेहरे उसको संबोधित करेंगे और उसके बाद जब 1000-2000 हमारे प्रशिक्षक तैयार हो जाएंगे तब बिहार के हर कोने में हम लोग जाएंगे और इस चुनाव के पहले जो आगामी चुनाव है नवंबर 2025 का, उस चुनाव के पहले हम लोगों ने तय किया है कि एक 50,000 कार्यकर्ताओं के साथ आगे जो विधानसभा का सत्र चलेगा उस विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे पटना की सड़कों पर। और यह जो बर्बर नीतीश की सरकार है जो बिना असंवैधानिक तरीके से, बिना कोई न्यायिक आयोग का गठन किए हुए, बिना कोई पिछड़ा आयोग का गठन किए हुए, धारा 340 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी जाति को आप निकालते हैं या किसी जाति को उसमें इंक्लूड करते हैं उसके लिए एक आयोग बना करके उसको सर्वे करने की ज़रूरत है। लेकिन बिना ये सब काम किए हुए राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का कुकृत्य नीतीश जी के द्वारा किया गया है जिसको अति पिछड़ा समाज बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इसी के प्रतिकार के फलस्वरूप हम लोग 3 और 4 मई को पटना नालंदा के राजगीर में जहां इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है वहां 2 दिन विस्तार से विचार मंथन होगा, चिंतन होगा। उसके बाद हम लोग से स्पष्ट हो गया कि बिहार में सबसे बड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग है, उसकी आबादी लगभग 38% है। वह आबादी जिधर झुकेगी उधर सरकार बनेगी, जिधर हटेगी उधर सरकार नहीं बनेगी। लेकिन इतने से मानने वाले अब हम लोग नहीं है। आज हम लोग की स्थिति बिल्कुल हाशिए पर है। इसलिए हम लोगों ने चिंतन करके, मंथन करके 78 वर्षों के बाद आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद अति पिछड़ों की स्थिति अगर इतनी बदतर है तो हम सबको कमर कस के तैयार होने की ज़रूरत है। उसी के तहत हम सारे लोग जो है ये तैयार हो गए हैं और ये हुकूमत को दिखा देंगे कि जो अति पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा करेगा उसकी सरकार अगला 2025 में नहीं बनेगी। तो आपने सुना किस तरीके से जो है लगातार अब 2 दिवसीय कार्यक्रम जो है राजगीर में अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जो है प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद 2025 का जो नवंबर में चुनाव होना है विधानसभा चुनाव, उन चीज़ों को लेकर जो है तमाम अब जो है जाति जो है कमर कसना शुरू कर दिया और साफ तौर पे इनका कहना था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं सरकार को दिखा देंगे कि उनकी ताकत क्या है।